हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग बैंक निफ्टी। आज का डेट है 23 सितंबर विच इज़ अ थर्सडे, मेन की एक्सपायरी डे। और आज हम देखने वाले हैं कि अगर आज हम ट्रेड कर रहे होते तो कहाँ कहाँ हम ट्रेड कर सकते थे, क्या क्या सेटअप्स आज मार्केट में फॉर्म हुई। जैसे कि कल हमने देखा था कि मार्केट क्लोज नियर द सपोर्ट जोन। टू आवर सरप्राइज मार्केट ओपन अ ह्यूज गैप अप ऑफ अराउंड 300 पॉइंट्स एंड स्टार्टेड मूविंग अप। और स्टार्टिंग से सुबह से ही कॉल की पुट की सीओआई बढ़ी हुई थी, पुट राइटिंग चालू हो गई थी सुबह से ही फ्रॉम द फर्स्ट टिक, विच क्लियरली शोज कि मार्केट इज इन अ बुलिश मूड। और जितने भी रेजिस्टेंस लेवल थे कल के 37,100, 200 एंड 3700 सारे के कॉल ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होना चालू हो गए थे। और बात होती है कि हमारा ट्रेड कहाँ बनता है। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ने कल की इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ओपन किया और एज वेल एज कल के हाई के अराउंड ओपन किया, कल की जो हाई थी यहाँ पे। और दूसरी 5 मिनट्स की कैंडल ही ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, पर हमारा एंट्री कहाँ पे बनता। तो हम आज यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि 5 मिनट्स 15 मिनट्स का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। और ओपनिंग रेंज होता क्या है, देखिए इस तरह से ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है। अब ओपनिंग रेंज होता है कि द रेंज कवर्ड बाय द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। और हम देखते हैं कि इसका हाई पे मार्क कर लेना हमें एक लाइन, ये एक लाइन हो गया, और इसके एक लो पे लाइन मार्क कर लेना। तो अब सीधा सीधा एंट्री कहाँ बनती, जब कोई भी कैंडल इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग करता, जो थी ये 945 वाली कैंडल, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग, क्लोज होते ही एंट्री बनती है। और एंट्री उसका स्टॉप लॉस होता है जिस जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो। तो हमारी एंट्री यहाँ बनती है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बनता 70 पॉइंट्स इन इंडेक्स, मीन 35 to 40 इन एट द मनी कॉल ऑप्शन। यहाँ पे स्टॉप ये हमारा होता है और टारगेट हमारा होता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस या फिर 1:2 1:3 बेस्ड अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग रेंज की फर्स्ट एंट्री। देखिए जैसे सुबह से ही पुट की यूआई बढ़ी हुई थी, इसका मतलब द डे इज टू बाय ऑन द डिप्स। तो हमें जैसे मार्केट इस अप मूव में आ चुकी थी, अगर आपका ये मिस हो चुका होता तो आपको डिप का इंतज़ार करना था कि डिप कब आए। तो आप देख सकते हैं अराउंड 11:30 यहाँ पे एक डिप आया था, पर यहाँ पे अब एंटर होते कैसे, यहाँ पे कोई सेटअप ऐसा दिख रहा है नहीं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे हमें सेटअप का कंफर्मेशन कब होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना है हमारा मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, रेड कैंडल है डोजी है ना, ग्रीन कैंडल क्लियरली शोज इट्स अ रिवर्सल। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे हो जाती है एंट्री। एंट्री हो जाती है इन दोनों कैंडल में, किसी में स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल का लो जो कि 35.1 होता है। 1:2 का टारगेट हम लगा सकते थे, वैसे टारगेट हम ज़्यादा भी लगा सकते थे, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है उस पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, अब हमारा ये पहला बाय ऑन द डिप हो चुका है। अब यहाँ से हम एक लाइन तो अभी बना नहीं सकते क्योंकि अभी ये सब फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो उसके बाद हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे गया, कुछ देर यहाँ पे टाइम बिताया और एक टाइप का डबल टॉप बना के वापस नीचे आया और वापस यहाँ से रिवर्स हो गया। और अब हमें यहाँ पे कैसे पता चला यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी थी। ठीक है, तो अभी तो बन चुका था, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं कुछ इस तरह। हम ऊपर पे भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं इस टॉप और इस सारे टॉप्स को मिलाकर। यहाँ पे क्यों बाय सिग्नल था ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। ये देखने में तो लग नहीं रहा है कि कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है, क्योंकि ये क्लियरली लग रहा है मॉर्निंग स्टार है, बट ये इसका पता नहीं। ठीक है, फिर ये भी एक एंट्री था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, हमें डिप पे ही बाय करना है। हमें ये रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे बाय नहीं करना है, हमें ऊपर जाते ही मार्केट पे बाय नहीं करना है। हमें जब मार्केट डिप देती है उस पर बाय करना है, क्योंकि पुट का ओआई बढ़ा हुआ है दिन भर से। अराउंड 4 to 5 lakhs का डिफरेंस था सीवाई में। और एक लास्ट में एक डिप आया अराउंड 3 o'clock, यहाँ पे देख सकते हैं ये हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुई है।
क्लियर, पर डे एंड पे ट्रेड दैट टू ऑन एक्सपायरी डे इज़ क्वाइट डेंजरस, क्योंकि मार्केट कहीं भी मूव कर सकती है और आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपायरी डे में। आप इन द मनी ही ट्रेड करना चाहिए ऑन द एक्सपायरी डे, और आप अगर बिगनर हैं तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थीटा डी के नहीं होगा। अब बात आती है इस सेकंड वाले में, हम जज करते कि कहाँ पे एंट्री लेना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कैंडल स्टिक एडिशन का। अगर मैं आपको कहूँ कि ये तीनों पैटर्न सेम है, अब मैं बताता हूँ कैसे। कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं कि इस रेड कैंडल का ओपन ये है, ओके, विच इज़ दिस पॉइंट, एंड द नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग विच इज़ दिस पॉइंट। तो ये हमारा इतना छोटा सा हमारा बॉडी हो जाता और एक लंबा सा वीक हो जाता, विच इज़ अ हैमर। ओके, तो ये एक हैमर फॉर्मेशन होता है 5 मिनट्स में, तो 10 मिनट्स में एक हैमर होता है ये। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉर्निंग स्टार में भी ये तीनों का कैंडल एडिशन करेंगे, तो ये हो गया इसका ओपनिंग और इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग। तो बॉडी छोटी सी हो जाती है और सेम एक लंबा सा वीक होता है, और ये भी हैमर। हमें पैटर्न को नहीं देखना, हमको उसके पीछे इमोशन को देखना है कि यहाँ पे मार्केट कहना चाह रही है कि भाई मैं तो रिवर्स करने वाली हूँ। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, हम हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम में भी जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बना था। हाँ, पर ठीक है, 5 मिनट्स पे भी जैसे ही ये कैंडल क्लोज करी, यहाँ पे भी एंट्री बनती। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल के नीचे, जो कि 60-30 पॉइंट्स, 1:1 हो जाता, 1:2 भी हो जाता, बट थोड़ा टाइम लिया। हमें हमारे स्टॉप लॉस पर भरोसा होना चाहिए और ट्रेड का वेट करना चाहिए, क्योंकि हमने डिप पे बाई किया, कोई सीन नहीं है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, मार्केट रिवर्स कर नहीं सकती, क्योंकि पुट का ओआई बढ़ा है। अगर आप सडनली देखते कि पुट की ओआई कम होने लगी है और कॉल की ओआई बढ़ने लगी है, देन ओनली अ रिवर्सल कुड हैव बीन पॉसिबल, और एल्स बुलिश थ्रू आउट द डे थी मार्केट। बस हमें बाय ऑन द डिप का ध्यान देना। हम टॉप पे सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ पे जाके वो रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हमारी हो गई टोटल 3 एंट्री। एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बना था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद ये 3 डिप आए थे। हमें डिप कहाँ तक आएगा ये तो पता नहीं, पर जब ये तीसरा ये ग्रीन कैंडल बनता है जो कंप्लीट्स द कैंडल स्टिक पैटर्न, देन ओनली वी कैन एंटर फॉर 1:1, 1:3 टारगेट्स। जितना आप रिस्क उसका 1:3 या 1:2 ले सकते हैं बेस्ड अपॉन द मार्केट। बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि देखिए जैसे कि मार्केट अब ओपन हो गया है, 300 पॉइंट्स हो चुका है, 700 पॉइंट 750 पॉइंट मूव कर सकता है कि अरे अब तो बहुत ऊपर आ गया है, अब तो नीचे ही आएगा। जब मार्केट रीचेस दिस पॉइंट, दे स्टार्ट बाइंग पुट्स, देन मार्केट अगेन गोज बैक अप, एंड दे थिंक अरे वापस 900 पॉइंट्स ऊपर आ गया है, देन इट विल फॉल अगेन, दे बाई पुट, अगेन मार्केट अगेन गोज अप। सो ये नहीं देखना हमें, कॉल की ओपन इंटरेस्ट और पुट की ओपन इंटरेस्ट देखना है, जो क्लियरली बोल रही थी कि आज बुलिश ट्रेंड है। तो वहाँ टोटल 4 थे, उसमें 4 में से भी अगर आपके ये 2 मिस हो जाते तो ये 2 तो बिल्कुल ही आप ले सकते थे ट्रेड। और ये 15 मिनट के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आप रोज देख सकते हैं कि कैंडल कैसे, हाउ द प्राइस इज बिहेविंग एट सर्टन लेवल्स। और ये प्रीवियस हाई था, इसको भी ब्रेक किया था, विच इज़ ऑल्सो अ क्लियर रीज़न टू एंटर हियर। और यहाँ पे तो पहले ही हाफ एन आवर के मोमेंटम में ही 1:5 तक के टारगेट्स अचीव हो गए थे। अब हमको हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। That's all for today. If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.